नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। 9 जून आज ही का दिन 1900 का था जब भगवान बिरसा मुंडा रांची के सेंट्रल जेल में अंतिम सांस ली थी। आज उनकी पुण्यतिथि और शहादत दिवस। और आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है बिरसा चौक स्थित, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुँचे थे और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद वह अभी गुजरे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर। उससे पहले हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बाइट आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद। इतना बड़ा बलिदान ये कोई पूछने वाली बात है? भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ये कोई परिचय के मोहताज नहीं। आज उनके सम्मान पूरे राज्य में, पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है, आज इनके चरणों पर माना जाता है। और हमें गौरव है कि मैडम बात कर लेते हैं ना। हमारे बीच ठीक से जुटले इनकी पीछे आज भी आने वाला लंबे समय तक इनके सोच विचार को हम लोग अपने कंधे थैंक यू। तो आपने सुना उन्होंने साफ तौर पर किस तरह से कहा कि उनके शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन और भी कुछ लोग हैं, इस दिन भर लोगों का तांता लगा हुआ है। आप तो वंशज हैं और जो शहादत दे चुके हैं उनके क्या कहेंगे, किस तरह क्या सम्मान उतना मिल पा रहा है लोगों को? देखिए, मैं क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ साधु का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ और झारखंड के जो अमर शहीद जितने हैं उनको सम्मान देने के लिए जो सरकारी संगठन है झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति गृह मंत्रालय का, उसका मैं सदस्य भी हूँ। तो निश्चित तौर पर झारखंड जब हुआ तो झारखंड के अमर शहीदों को सम्मान देने का संकल्प ली गई। उसी के तहत बिरसा जयंती के दिन झारखंड की स्थापना हुई। जो आंदोलनकारी थे, जो स्वतंत्रता के आंदोलनकारी थे, जो जिन लोगों ने शहादत दे दी थी, उनका एक समाज था जो देश आज़ादी के बाद सामने आने लगा। तो वे लोग आए और एक अभियान है कि देश में, राज्य में जो अमर शहीदों का बलिदान है उसको साकार, उसका जो सपने हैं उनको साकार किए जाएं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, कुछ शुरुआत तो हो चुकी है। जितना भी शहादत के क्रम में शहीद स्मारक बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, शहीदों को खोजे जा रहे हैं। उसके बावजूद जो आकांक्षाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं अमर शहीद परिजनों का, अमर शहीद समाज का, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना आंदोलन, अपना बलिदान, जल जंगल ज़मीन और शहादत भी अपना दे दी, उन लोगों का इंतज़ार था कि देश आज़ाद होगा, हमारा शासन होगा, हमारा राज होगा। लेकिन वो सपना अभी भी बहुत अधूरा है, बहुत दूर है। हम लोग लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है, लेकिन नाकाफ़ी है। अभी भी अमर शहीदों के परिजन, अमर समिति के जो समाज हैं वो गांव में इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों की बात सुनी जाए, हमारी पहल की जाए। जितना सरकार गंभीर है, मुझे लगता है कि पदाधिकारी उतने गंभीर नहीं है। एक पत्र भी जारी की गई है। राजू अरुणिका जी जिस समय प्रधान सचिव थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने पूरे उपायुक्त, सभी संबंधित उपायुक्तों को एक पत्र दिया है कि झारखंड के जितने अमर शहीद के जो परिजन हैं उनके घर में जाएं, व्यक्तिगत तौर पर जाएं, उनके कष्ट को दूर करें और उनके कष्ट को दूर करने के लिए सरकार को आप स्वीकृति के लिए, आदेश के लिए आप प्रतिवेदन देवें। लेकिन आज तक किसी भी उपायुक्त के तहत गंभीरता नहीं दिखाई गई है। और जो सरकार का निर्देश के आलोक में जो पत्र दी गई है कि उनके कष्टों को स्वयं जाकर दूर करें, आकलन करें, तो मुझे लगता है कि जितना सरकार गंभीर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जितने गंभीर हैं या उच्च पदाधिकारी जितने गंभीर हैं, नीचे के पदाधिकारी उतने गंभीर नहीं हैं। तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि देश के सम्मान में जिन लोगों ने आज़ादी में अपनी योगदान दिए हैं उनके लिए थोड़ा सा आप महसूस करें, उनके दर्द को महसूस करें। दूर करने के लिए अपने स्तर से भी, सरकार के स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से भी आप उनके घर जाएं और उनके कष्टों को आकलन करके दूर करने का प्रयास करें। आज के दिन राज्य सरकार से और पदाधिकारियों से हम अनुरोध करते हैं कि भाई शहीदों के सपना को पूरा करने के लिए जो किया जा सकता है, जो आप संभव हैं, सक्षम हैं, थोड़ा रुचि दिखाइए, तभी अमर शहीदों को सही श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं। मैं प्रवीण नाथ साधु, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधु, जो 1857 में जिनको शहीद चौक में फांसी दे दी गई थी, उनकी बड़कागढ़ की जमींदारी को अपने अधीन अंग्रेजों ने कर लिया था और एक मिट्टी का मकान अंग्रेज ने जगन्नाथपुर मंदिर के सामने हम लोग को बना के दिया था। वहीं पर हम रहते हैं और हमारा अभियान रहा कि झारखंड के अमर शहीदों को सम्मान दिया जाए। उसी अभियान के तहत झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति गृह मंत्रालय झारखंड का गठन किया गया है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं। 2003 से ही यह संगठन कार्यरत है, पैसे भी हैं, लेकिन पदाधिकारियों का रुचि कम होने के कारण
जो सम्मान और जो हक है अमर शहीद के परिजनों को, अमर शहीद के गाँवों को जो आदर्श गांव बनाने की जो परिकल्पना है उसे पूरा करने में थोड़ा धीमापन है, उसे तेजी लाने की ज़रूरत है। यही मेरा अनुरोध है। आपने सुना ये ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के वंशज है और इन्हें मलाल है कि तमाम जो शहीद हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान में कुछ कमी रह जाती है। उनके शहादत दिवस और जयंती के दिन भले ही अधिकारी लोग और तमाम जो राजनेता है वो याद करते हैं और राज्य सरकार की इन्होंने सराहना की कि किस तरह से जो तमाम शहीदों के वंशजों की एक सूची तैयार की जा रही है, उन्हें खोजा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों पर आरोप लगा है कि अधिकारी जो है वो उनकी सूद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका मलाल इन्हें अब देखना होगा कि तमाम जो झारखंड के क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने शहादत दी है लड़ाई लड़ते हुए, उन्हें सम्मान पूरी तरह से कम मिल सकता है, क्योंकि आज जो हम जीवन जी रहे हैं इनकी शहादत के बदौलत ही है। इन्होंने अब कड़ी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद ही हमें देश आज़ाद हुआ और हम खुलकर जीवन जी रहे। लेकिन आजकल देखा जाता है कि सिर्फ उनकी जयंती और शहादत दिवस पर ही लोग उन्हें याद करते हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट रांची।